कि मेथड से हमारे पास किस तरीके से डिराइव होगा। एक कॉन्सेप्ट बच्चा हमें पता है, कल भी जो होमवर्क दिया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको दे रखा था कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर मेरे पास किसका टाइम है बच्चे, शाबाश बोलो, वेलोसिटी वर्सेस किसका ग्राफ है बच्चे, टाइम का ग्राफ। तो इसका एरिया आपको क्या देता है, इसका एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये वीटी ग्राफ है और इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी बच्चा हमारे पास यहाँ पर v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने को यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगा बच्चे, ठीक। The displacement of the body is given by area, the displacement of the body, displacement of the body। बताओ ये किस तरीके से दी जाएगी बच्चे, ये बच्चा हमारे पास एरिया दिया जाएगा। और कौन सा एरिया दिया जाएगा बच्चा आपके पास, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ के एरिया को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरिया बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल वाला, नाउ दिस इज द एरिया सॉरी ऑफ रेक्टेंगल। ये एक एरिया बच्चा हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये एरिया बच्चा हमारे पास किसका आ गया, रेक्टेंगल का। और दूसरा एरिया बच्चा हम ऊपर वाले किसका मान लेते हैं बच्चे, ट्राइंगल का। और ये हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इन दी टाइम टी। इसको नाम दे देते हैं बच्चे हम ए, बी, सी और डी, और बच्चा हमारे पास ई। यहाँ पर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ दो हिस्सों में पटेगा बच्चे, ट्राइंगल आपके पास बी सी डी प्लस बच्चे ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल, और दूसरा बच्चा हमारे पास है रेक्टेंगल ए बी डी ई। और बच्चे दूसरा मेरे पास है यहाँ पर रेक्टेंगल, दूसरा बच्चा हमारे पास है यहाँ पर रेक्टेंगल, और ये बच्चा आपके पास है ए बी डी इंटू ई। जो ट्राइंगल है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस। बेस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, बी डी जो कि टाइम के बराबर है, इंटू हाइट जो कि सी डी के बराबर। अब सी डी हाइट कितने के बराबर हो जाएगी, ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर यू है और ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर v है। एक डिस्टेंस u है और दूसरा डिस्टेंस v है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो, ये टोटल v माइनस ऑफ u आ जाएगा। तो जो CD है बच्चे वो v माइनस ऑफ u है। फिर देख लीजिए बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए u है और ये मेरे पास यहाँ पर v है। तो अब इस पूरे में से u को हटा देंगे तो ये वाली लाइन कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, v माइनस u। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है बच्चे, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए। जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, हाफ इंटू बी डी, बी डी की जगह बच्चा हमारे पास आ जाएगा टाइम टी और सी डी की जगह v माइनस यू, और यहाँ पर ए बी आपके पास ए बी आपके लिए u है और ए ई किसके बराबर है, टी टाइम के बराबर है। हम पहली इक्वेशन एक देख चुके हैं और हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या बोलती है, हमारे पास फर्स्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या बोलती है, जरा बताओ बच्चे। मेरे पास फर्स्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बोलती है v माइनस यू इज इक्वल टू बच्चे ए। तो v माइनस यू किसके बराबर आ गया, ए टी। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया यू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू टी, और v माइनस यू की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू टी। मल्टीप्लाई करोगे तो अब बताओ क्या आ जाएगा, ut प्लस ऑफ हाफ ए टी। तो ut प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो दिस विल बी ut प्लस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, हाफ ए टी का स्क्वायर। ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। जी, कोई इसके अंदर से आपको प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे। ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड है
for solving the equation of motion. S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। इन सभी इक्वेशंस के अपने अपने मतलब है और अपने अपने तरीकों से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आगे चलता हूं, और अगर आप बोलते हो कुछ समझाना है तो मैं दोबारा आपको समझा दूं। बोलो 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 बच्चे, बोलो शाबाश। सर थोड़ा सा टाइम दे दो सर, नोट कर रहे हैं। हाँ, आप नोट कर लीजिए, नोट के लिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे, नोट के लिए कोई दिक्कत नहीं। और किसी बच्चे ने अगर पूछना है तो वो दोबारा से पूछ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है बच्चे हमारे पास। उसके अंदर से आपके पास कोई किसी किस्म की मनाही नहीं है बच्चे हमारे पास। चलिए नोट बेटा इसको, शौर्य। शौर्य कर ले नोट बेटा इसको। यस सर, हो गया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, और ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको तीन अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर काम करने में हेल्प करती हैं। कल मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए थे बच्चे, जो कि एच.सी. वर्मा से इंस्पायर्ड थे, और एच.सी. वर्मा के भी थे बच्चे हमारे पास। उनके अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया था। अभी थोड़ी देर के अंदर बच्चे हम उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर से, अगर आपने वो होमवर्क किया होगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, तो बच्चे मैं वहां पर पूछ लूंगा, और अगर नहीं तो फिर बच्चे हम आगे यहाँ पर एक डेरिवेशन करते हैं बच्चे। और अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, द एक्सप्रेशन फॉर द displacement occurred in nth second of the motion. The displacement occurred in nth second of the motion. 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 मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या बच्चों। इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर बच्चे मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर बच्चे हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इफ वी हैव अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर सपोज कि मेरे पास किसी किस्म का एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बच्चे हमारे पास क्या चीज है बेटा, अगर हम उसके अंदर आगे पढ़ने की कोशिश करें तो बच्चे, the displacement of a body, the displacement of the body, the displacement of the body, the displacement of the body between, कहां से कहां पर बच्चे, between बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, between the and आपके पास n-1 second, n and n-1 second is the displacement in the nth second, is the displacement in nth second, displacement in the nth second, displacement in the nth second। फोकस करना बच्चे, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी n सेकंड के लिए चली बच्चे, किसी n सेकंड के लिए चल रही है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी या u मीटर पर सेकंड, और ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर बॉडी चली t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और यहाँ पर ये बॉडी n सेकेंड तक बच्चे ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर इसने n सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे हमारे पास, तो हम बोलेंगे n सेकेंड तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया sn। और बच्चे हमारे पास इससे पहले आपके पास n-1 सेकेंड है,
तो इसका मतलब बच्चे हमारे पास इसने इससे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे हमारे पास, ये डिस्टेंस बच्चे हमारे पास ट्रेवल किया इन एस n-1। तो इसने n और n-1 के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। ये बच्चे आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। इसको बच्चे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। इसको बच्चे हम बोलते हैं nth, टीचर वर्ड यूज करेगा nth सेकंड, ध्यान से समझना, द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। तो ये बच्चा हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसके बराबर है जरा बताओ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द n-1 सेकंड। ये छोटा सा डिस्टेंस है ना बच्चे हमारे पास, तो वही चीज आगे बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट इन बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, n और n-1, उसको बच्चे आप डिस्प्लेसमेंट इन क्या बोलोगे बच्चे, शाबाश, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट सेकंड, छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट। यहां पर बहुत बड़ा फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, 4th सेकंड, तो इसका मतलब 3 और 4 सेकंड के बीच की जो इसने दूरी नापी है, 3 और 4 के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड का मतलब है t0 से लेके t4 के बीच में, और 4th सेकंड मतलब 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, ये ध्यान रखना। जैसे टीचर अगर बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकंड, तो 9th सेकंड का मतलब किन दो पॉइंट्स के बीच में बच्चे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, जब टाइम 8 सेकंड और 9 सेकंड के बीच में, द टाइम बिटवीन द 8th एंड द 9th, जो 8 और 9 के बीच में छोटा सा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकंड होगा। और डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड का मतलब है शुरू से लेके जब तक 9 सेकंड नहीं हुए उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड, 9th सेकंड, 8th सेकंड, 5th सेकंड, 5 सेकंड, दोनों में फर्क है बच्चे। तो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, तो ये बच्चा आपके पास u टाइम हो गया n प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर, ये टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ गया माइनस 1। अब बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन n-1, तो u इंटू n-1 प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का बच्चा हमारे पास होल स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो इसको अब सॉल्व करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम रह गई है, un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस ऑफ, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चे तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, un नेगेटिव का हो जाएगा, ये u बच्चा आपके पास पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव का था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ u हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटू a और n-1 का होल स्क्वायर, उसको तो बाद में बच्चे अब हम चेंज करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, ये बच्चे हमारे पास un से un कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चे आपके पास ये वाला u यहाँ पर आ गया, प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर, ये आ गया बच्चे, माइनस ऑफ बच्चे हाफ इंटू a n का स्क्वायर, ये आ गया, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ऑफ हाफ इंटू a एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a n बच जाएगा, तो प्लस ऑफ a n, ये बच्चे हमारे पास फिर कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चे, फोकस करना, यहाँ पर बेटा शौर्य ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, u प्लस ऑफ a n और माइनस ऑफ हाफ इंटू a। मैं ऐसा करता हूं इसके अंदर से बच्चे यहाँ पर अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ a/2, अगर मैं a/2 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पर तो an है, a बाहर कॉमन निकल चुका है, 2 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड का फॉर्म।
u प्लस ऑफ a बाई 2 इंटू 2n माइनस। ये अकेला 5 मार्क्स का आता बेटा, याद रखना। ये डेरिवेशन बच्चा हमारे पास अकेली 5 मार्क्स की आती है बच्चे। ये डेरिवेशन बच्चा हमारे पास अकेली क्या आती है, 5 मार्क्स की आती है। जी स्तुति बोलो बच्चे। सर ये रिपीट करना प्लीज। कहाँ से करूं बेटा? सर स्टार्टिंग से। अच्छा, क्या पूछना है एग्जैक्टली, क्या पूछना बच्चा आपने? बोलो बोलो एग्जैक्टली कहाँ से, मतलब कि कहाँ से आपको डिफिकल्टी आई, थोड़ी सी स्तुति बता। सर इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो आपने डायग्राम बनाई है वो नहीं समझ आई। एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा हमारे पास, टीचर यहाँ पर मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताने की कोशिश कर, वो मुझे nth सेकंड की मोशन निकालने को बोल। अब nth सेकंड क्या है, वो क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुई जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन n एंड n-1 सेकंड, यानी कि बॉडी ने 0 से मोशन शुरू किया और n सेकंड तक आगे गई। ये बच्चे n सेकंड तक यहाँ पहुंची है, 0 से लेके n। तो इससे पहले कितना सेकंड हुआ होगा बच्चे, बताओ जरा मुझे। n-1। तो इसने n और n-1 में जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा, ये वाला, इसको बच्चे आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। कैसे निकालोगे, पहले आप n सेकंड तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकल जाएगा। फिर n-1 की टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, वो भी किससे आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि जब आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम क्या है, n-1। जब आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम क्या बच्चे, n। इन दोनों डिस्टेंसेस को, ये बड़े डिस्टेंस में से एक छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दो, बताओ क्या बचेगा, ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा बेटा, बोल शाबाश। और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है लड़की। ये छोटा सा, जैसे कि कोई टीचर बोलता है, मैं तुझे समझाता हूँ, जैसे कि कोई टीचर तुझे बोलता है कि मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी ने डिस्टेंस को कवर किया, जैसे कि तूने बोल दिया जी बॉडी ने जी डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पर बॉडी ने t इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस कवर किया, ये 1 सेकेंड हुआ, ये 2 सेकेंड हुआ, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, और ये बच्चा हमारे पास 6 सेकेंड, और ये 7 सेकेंड। ठीक, फोकस करना बच्चा। अगर टीचर बोलता है डिस्प्लेसमेंट, टीचर मुझे बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को d1 का नाम दे देता हूं। तो ये कहां पर होगी जरा देखें स्तुति, ये बच्चे डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, ये बच्चे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन क्या बच्चे आपके पास 6 सेकेंड है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, जहां पर आप t की वैल्यू क्या डाल दोगे बच्चे, 6 सेकेंड डाल दोगे। मेरी बात को समझ पा रही हो? और टीचर अब मुझे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन दिस 6th सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी, ये डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास 5 और 6 के बीच में होगी। ये डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास किस किस के बीच में हो जाएगी, 5 और 6 के बीच में। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इन दिस 6 सेकेंड। और इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू बच्चा हमारे पास 2n-1, जहां पर n की वैल्यू तुम क्या डालोगे, 6, क्योंकि मुझे 6th सेकेंड के अंदर ये निकालना। मेरी बात समझ गए, ये डिस्टेंस किसके अंदर है बच्चे, 6 सेकेंड के अंदर, यहां से लेके यहां तक 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड का मतलब क्या है, 5 और 6 के बीच का डिस्प्लेसमेंट। जी लग गया पता बच्चे? यस सर। तो दिक्कत सिर्फ डेरिवेशन की दिक्कत थी, और उसको तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। टीचर अगर पूछ लेगा, टीचर आपकी इंटेलिजेंस को इस बात पे मेजर करेगा कि इस लड़की की मेमोरी कितनी शार्प है। चाहे तो उसको एक भी क्वेश्चन ना करके बताए, वो तुझे बोले कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और तूने निकाल दिया तो दुनिया की तू सबसे इंटेलिजेंट लड़की। नहीं निकाला तो तू चाहे बच्चे, अभी मैं तुमको बताता हूँ, अभी 27 जुलाई को जो पेपर हुआ है, तो आप +2 वाले बच्चों को बता रहा था मैं, बेटा इसमें से क्वेश्चन देख लो,
कि कितने, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है, वो जल्दी चलता है। अभी आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आपको भी पता लगेगा धीरे धीरे कि क्लास में जो करवाया जा रहा है वही एग्जाम के अंदर बताया जाता है। तो आपको तो ऐसा भी लग सकता है कि सर ने एग्जाम देने के बाद अपनी थ्योरी चेंज की, पर ऐसा नहीं होता है। उन बच्चों को मैंने बताया कि बेटा ये क्वेश्चन मैंने इस तारीख को करवाया था और ये कल 27 तारीख के पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन एज इट इज, 4 क्वेश्चन जो मैंने क्लास के अंदर करवाए थे बच्चे एज इट इज आ रखे थे, 4 के 4 क्वेश्चन। तो इस वजह से बच्चे, अगर तू मान लिया जाए तो नीट का क्वेश्चन कर ले, लेकिन तू अगर डेरिवेशन नहीं कर पाए, टीचर ने तेरे पर ठप्पा लगा देना स्तुति कि ला तेरे को कुछ नहीं आता। अब तो स्तुति बोलेगी यार, क्योंकि मोटिवेट कोई नहीं करेगा ना, सब क्या करेंगे, स्तुति तुझे डिमोटिवेट करेंगे, वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे डेरिवेशन पे। चल अब बच्चे ये फॉर्मूले मेरे पास कंप्लीट हो। मेरे पास फॉर्मूले कौन कौन से आगे जरा बताओ। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी देख लेना मेरे बच्चे, ये देख लेना बच्चे, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिटार्डेशन भी हो सकते हैं। और बच्चा हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड u प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस। चलिए इसकी बच्चे अब टोटल बच्चे देखो, 3 डेरिवेशन इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 9 होगी और एक ये 10 डेरिवेशंस बच्चे अब आपके कब्जे में होनी चाहिए। ये चैप्टर में इतनी ही डेरिवेशंस है और ये अब आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर तो आप कंट्रोल कर गए बच्चे तो बहुत बढ़िया बच्चे, और आपको ये बार बार प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, अब हम आगे की नेक्स्ट वन बच्चे। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अब पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट and undergoes uniform acceleration, and it undergoes uniform acceleration, और इसके ऊपर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाती है, and it undergoes the uniform acceleration। आपके पास यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाती है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, calculate the ratio of distance या displacement in the displacement in the 4 second and displacement in and the displacement in the third second, in the third second। अब आप में से किसी बच्चों को पता लग रहा है बच्चे कि ये हमारे पास वो कह रहा है। हमारे पास इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, पर उसके लिए मुझे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है बच्चे, और ये कैसे मोशन कर रही है, ये बच्चे आपके पास t इज इक्वल टू 0 है, ये बच्चा हमारे पास आ गया 1, ये बच्चा हमारे पास आ गया 2, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड ये वाला हो, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा s, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड कौन सा होगा, जरा बता सकते हो कोई बच्चा मुझे, 3rd सेकंड वाला कौन सा होगा बच्चे, 2 से 3 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में होगा, और ये s2 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर s2 आ जाएगा। चलिए शाबाश बच्चे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे मेरे पास s1 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा बच्चे, ut प्लस ऑफ हाफ इंटू at का स्क्वायर। यहाँ पर बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s1 इज इक्वल टू 0, और बच्चे मुझे पहले 4 सेकंड के लिए ये फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पर 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, और ये बच्चा हमारे पास 16/2 8, तो दिस इज 8a। नंबर 1। नंबर 2 बच्चे मेरे पास यहाँ पर s2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u प्लस ऑफ हाफ इंटू a
इंटू बच्चे 2n माइनस ऑफ, और ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस ऑफ हाफ इंटू ए, और बच्चे हमारे पास जो ए है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो यूनिफॉर्म है। और अब आप n की वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पर, क्योंकि टीचर थर्ड सेकंड बोल रहा है, तो क्या लोगे 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1। बताओ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 1 5, तो दिस विल बी 5a/2, तो ये 5a/2 है। देयरफॉर बच्चे आप बताओ S1/S2 की रेशियो किसके बराबर है, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाई 5a/2, ये a से a कैंसल आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 16/5। ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 16:5, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16:5। द आंसर इज 16:5, बस इतनी सी जी। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क मी, क्योंकि अब इक्वेशंस खत्म हो चुकी हैं, अब इसकी एप्लीकेशन बचती है। जितने भी क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं बच्चे, हम लगाने की इसमें से कोशिश करेंगे। जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पहले आप वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो अगर आप उसके लिए टाइम लेना चाहते हो देन लेट मी नो, ताकि मैं आपको यहीं पर आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा दूं। शाबाश। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बच्चे, मुझे एक बार बता दें, क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताइए, क्या है बच्चे हमारे पास। A train starts from rest and moves with constant acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, मिल गया बच्चे, मिल गया। पहले यहाँ पर ये बात बताएं कि यहाँ पर कोई बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को, स्तुति क्लियर है बच्चे ये वाली चीज, औशिन भ्यामी क्लियर है बच्चे ये वाली चीज, भ्यामी, नितिका, साहिल, यस सर। अंकिता, बच्चे ठीक है ये वाली चीज क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल आपको भेजा हुआ था, और ये HC वर्मा का क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास HCV का क्वेश्चन है। हम हर क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं अगर हम डायग्राम बनाते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन होती है हाफ मिनट के लिए। यहाँ पर बच्चे आधे मिनट के लिए इसकी स्पीड बढ़ेगी बच्चे, यानी कि आधे मिनट का मतलब कितना सेकंड बच्चे, बताओ जरा। आधे मिनट का मतलब कितना सेकंड बच्चे आपके पास, यहाँ पर बोलो 30 सेकंड। 30 सेकंड तक ये एक्सेलरेट हुआ तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी बच्चे हमारे पास, बताओ जरा। स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी बच्चे हमारे पास? बढ़ेगी। यानी A से B बच्चा हमारे पास स्पीड यहाँ पर बढ़ी बच्चे हमारे पास। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, यहाँ पर बच्चे अब आपने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या प्रोड्यूस होती है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन से गाड़ी रुकती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है बच्चे, बोलो शाबाश। रुकती है। अब होता क्या है बच्चा हमारे पास, ये बोलता है ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है, रिटार्डेशन में। ये गाड़ी बच्चा हमारे पास रुक गई और ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, द कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी कि यहाँ के बाद 1 मिनट और, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ब्रेक लगाने के 1 मिनट के बाद, यानी कि टोटल टाइम कितना हो चुका है बच्चे, 90 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो बच्चे हम यहाँ से निकालेंगे। और ये बॉडी फिर रुक जाती है, यानी कि आप अगर देखें तो दोबारा से यहाँ पर आपके पास ये 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है बच्चे हमारे पास, और इस पोर्शन के अंदर बॉडी क्या हो रही है बच्चे, डीएक्सेलरेट हो रही है कि रिटार्ड हो रही है, रिटार्ड। ये बच्चा हमारे पास पहले समझ में आना चाहिए, ये 2 अलग अलग जर्नीज हैं, यानी कि जो 30 सेकंड के अंदर इसने स्पीड गेन की वो नेक्स्ट 60 सेकंड के अंदर गायब हो जाती है। 60 क्यों ले रहा हूँ, 90 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 90 तो स्टार्टिंग से है ना बच्चे हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम क्वेश्चन का नंबर 1। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन एंड द पोजीशन ऑफ दिस ट्रेन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ओके, सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन को जरा एनालाइज करके देखते हैं। यहाँ पर पहले बॉडी एक्सेलरेट हुई है,
फिर बच्चे आपके पास रिटार्ड हुए। मुझे बताओ कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होनी चाहिए बच्चे आपके पास? बोलो शाबाश, दिमाग लगाओ। बी पे। द मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होगी बच्चे वो आपके पास क्या होनी चाहिए? एट बी। अब बताओ स्पीड को आप निकालोगे कैसे? मैं यहाँ पर ए से बी तक का मोशन पढ़ता हूँ और मैं इक्वेशन यूज करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए। कहां से कहां पर? ए से बी के लिए। तो स्तुति यहां पर बच्चे हमारे पास जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, इसको मैं v मैक्सिमम कर देता हूं। इनिशियल ए से बी पढ़ रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है और एक्सेलरेशन 2 की, और टाइम कितना लगा बच्चे बी तक पहुंचने के लिए? 30 सेकंड। तो प्लस ऑफ 2 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 30। तो बताओ स्क्रीन की स्पीड कितने के बराबर है? 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात बच्चे? ऑफ कोर्स इसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर किया होगा, मैं बता देता हूँ। तो आपके पास बच्चे यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ए से बी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूटी प्लस ऑफ, क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो, हाफ एटी प्लस यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी प्लस। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम बच्चे हमारे पास 30 सेकंड है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ये आगे इंटू बच्चे हमारे पास 30 का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास अगर आप देखते हो तो कितना आ जाता है? 900 मीटर। 900 लेकिन कौन सा डिस्टेंस है बच्चे हमारे पास? 900 मीटर ए से लेके बी। ये बच्चा हमारे पास 900 मीटर। एक और चीज, टीचर बच्चे मुझे वो पोजीशन पूछ रहा है जहां पर बच्चे इन दोनों के अंदर, क्योंकि देखो ए से बी कभी ना कभी कोई ना कोई एक स्पीड होगी जो कि 60 मीटर पर सेकंड के हाफ होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है और यहाँ के बाद स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। अगर आप उसको अभी नहीं करना चाहते तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, उसको बच्चे हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे हम इसी पे फोकस करते हैं, जो थर्ड पार्ट है उसको बाद में देखते हैं। ये 900 मीटर आ गया। अब इस गाड़ी को ब्रेक लगनी है और इसने 60 सेकंड के अंदर रुक जाना, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और फाइनल क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन, यहां पर बच्चे अब मेरे पास नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी बच्चे? in the given equation, in the given figure। अगर बच्चे हम यहाँ पर गिवन फिगर देखते हैं, अगर हम B से लेके C तक की मोशन को पढ़ते हैं बच्चे, तो ये मोशन रिटार्डिंग है और अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे? 60 और फाइनल वेलोसिटी है 0। तो बच्चे 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 60 माइनस ऑफ, अब मुझे रिटार्डेशन की वैल्यू नहीं पता तो मैं ए डैश, और इसने 60 सेकंड के अंदर बच्चे रुक जाना चाहिए। तो देयरफॉर बच्चे बताओ कि रिटार्डेशन की वैल्यू किसके बराबर है? बताओ रिटार्डेशन किसके बराबर है बच्चे? 1 मीटर सेकंड। इसकी रिटार्डेशन बच्चे हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है 2 से और रिटार्ड हो रही है बच्चे हमारे पास 1 से, रिटार्ड हो रही है बच्चे 1 से। अब मैं B से लेके C तक का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। यहां पर अब मैं फॉर्मूला में यही यूज करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी अब बच्चे 60 आ जाएगी, टाइम भी 60 आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना बच्चे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है क्या वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? शाबाश बोलो बच्चे। अब वो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिव। बस इतनी सी चीज बच्चे हमको यहाँ पर समझनी, मैं बताता हूँ कैसे। मैं इसको मिटा रहा हूँ लेकिन ये सेव्ड है, मतलब कि घर जाकर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी ये सेव। अब अगर हम आगे की तरफ को चले तो मुझे क्या चीज समझ में आती है यहाँ पर बच्चे? देयरफॉर वी कैन राइट डाउन डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। तो ये बच्चे अब 60 इंटू टाइम, वो भी 60 है बच्चे, प्लस ऑफ हाफ इंटू एक्सेलरेशन -1, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है बच्चे, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। और बच्चे टाइम का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। अब कोई बच्चा बता सकता है कितने के बराबर आ जाएगा?
यहाँ पर 3600 माइनस ऑफ 3600 अपॉन बच्चे हमारे पास 2 कितने के बराबर होता है बच्चे हमारे पास 1800। और बताओ बच्चे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर है 1800। तो इसका मतलब अब पहले क्वेश्चन का तो आंसर बच्चे हमारे पास आ गया, क्योंकि बच्चे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड भी आ गई सेकंड पार्ट, और जो पहला पार्ट है बच्चे हमारे पास टोटल डिस्टेंस, अब वो आ जाएगा। बताओ टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर है? पहले में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने बच्चे? 700 मीटर। पहले में 900 कवर किया था, पहले में 900, और फिर बच्चा हमारे पास सेकंड हाफ के अंदर 1800। बताओ कितना आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 27। बिल्कुल। या फिर बच्चे 2.7 किलो, या फिर बच्चे हमारे पास ये है 2.7 किलोमीटर। जी मुश्किल है बच्चे? मुश्किल है बताओ बच्चे? नो सर। अच्छा, अब रह गया बच्चा हमारे पास इसका लास्ट पोर्शन। अब बच्चा हमारे पास क्या रह गया बच्चे? इसका लास्ट पोर्शन रह गया। वो बोल रहे हैं फाइंड दी पोजीशंस। वो पोजीशंस बताओ जहां पर जो वेलोसिटी है बच्चे इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो ऐसा बच्चे एक्सेलरेट होने पे भी आएगा और डी एक्सेलरेट होने पे भी आएगा बच्चे। ऐसा बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट होने पे भी आएगा और डी एक्सेलरेट होने पे भी आएगा। अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो बच्चा हमारे पास, अब मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, अगर मैं ए से बी की तरफ को जाता हूं, कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एससी वर्मा ने बड़ा दिमाग लगाकर आपसे तीनों इक्वेशन सॉल्व करवाई, तीनों की तीनों दिमाग लगाया उसने, क्योंकि अब बच्चे मुझे ऐसा डिस्टेंस चाहिए पहला जिसमें बच्चा आपकी जो वेलोसिटी है ये बच्चे 60 का हाफ हो जाए। बताओ कैसे आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर होगा बच्चे, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर क्योंकि ये इनिशियल है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितने के बच्चे 2, और बच्चे हमारे पास डिस्टेंस कितने के बराबर है s1। तो बताओ बच्चे ये s1 किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे 900/4, ये 900 डिवाइड बाई 4। तो बताओ 900 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर है? शाबाश, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 मीटर, 225 मीटर पे ऐसा हो जाएगा ए से बी की तरफ। और बी से सी अब आपकी स्पीड 30 से बढ़कर 60 होगी, लेकिन जब ब्रेक लगेगी तो 60 से बच्चे कम होकर किस में आ जाएगी? 30 में आनी चाहिए ना बच्चे, क्योंकि तभी तो 0। अब कोई पर्सन बोलता है कि मैं 60 से 0 जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो इसकी स्पीड मैक्सिमम की हाफ भी होगी ना बच्चे, यानी कि 30 भी हो जाएगी आपके पास। इस वजह से बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए कि मैं बी से लेके सी तक के मोशन को अगर स्टडी करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, क्योंकि आपको वो पोजीशन बतानी है जहां पर बच्चे स्पीड मैक्सिमम की हाफ हो जाए। ऐसा एक्सेलरेट होते हुए भी होगा क्योंकि 0 से 60 जा रहे हो, और ऐसा डी एक्सेलरेट होते हुए भी होगा क्योंकि आप 60 से 0 जा रहे हो। इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब बताओ यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? नेगेटिव, माइनस। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितने के बराबर है? s2। तो बताओ बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे। ये आ जाएगा 900 माइनस आपके पास 3600, तो 900 माइनस 3600 कितना हो गया बच्चे हमारे पास? बोलो शाबाश। सो 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू -2 इंटू बच्चे हमारे पास s। बोलो बच्चे आपके पास कितना बच्चे? कितना? -27। यहाँ पर -2700 पक्का श्योर? यस सर। यस सर। श्योर है? और डिवाइड बाय 2 नहीं करना? डिवाइड बाय 2 नहीं करना बच्चों? यस। अच्छा, यहाँ पर बच्चा अगर डिवाइड बाय 2 तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताओ s2 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो 1350। लेकिन आंसर अब ऐसे नहीं देना,
क्योंकि ये डिस्टेंस 1350 कहाँ से है बच्चे, ये यहाँ से। मुझे टोटल डिस्टेंस कहाँ से देना है, स्टार्टिंग पॉइंट से देना है। इसलिए फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे पता है बच्चे, मैं बताऊं क्या लिखोगे। आपका फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट पोजीशन जहां पर स्पीड खत्म हुई आपके पास हाफ हो गया, इट इज 225 मीटर। और जो सेकंड पोजीशन है वो बच्चे आपके पास क्या, 900 मीटर तो गाड़ी चल चुकी है, क्योंकि 900 ये कैलकुलेट हो चुका है, प्लस 20 से 1350 आगे और ऐड करना, सो 1350 और ऐड करना। जल्दी बोलो बच्चे, आपके पास कितनी आ जाएगी ये, दिस इज 2250। तो ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 900 क्यों ऐड किया बच्चे, क्योंकि हम सभी चीजों को कहां से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो इसमें 900 है, फिर बच्चे ये 1350 कहाँ से आ रहा है, ये बच्चे बी से सी की तरफ जाते हुए आ रहा है। तो इस 1350 में 900 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए से लेके बी तक 900 है बच्चे। और आपको सारे डिस्टेंस कहाँ से बताने हैं बच्चे, ए से, जो कि आपके पास ओरिजिन, जो कि बच्चे हमारे पास ओरिजिन। जी लग गया पता बच्चे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, और बच्चे डाउट्स को घर जाकर बच्चे फिर एक बारी करना होता है, तभी बच्चे हमको क्लैरिटी भी आती है बच्चे। जी शाबाश। अगर बच्चे आपको डाउट है तो अभी आप और भी कोई डाउट पूछ सकते हो, शाबाश। सर वो लास्ट वाला स्टेप सर समझ नहीं आया जिसमें क्या बच्चे, तो वही आपने 900 सर ऐड क्यों किया सर, मेरे को भी ये समझ नहीं आया सर, दोबारा बता दो। 900 कहाँ पर है बच्चे आपके पास, 900 दिखाई दे रहा है कहाँ पर है। यस सर, सर ए टू बी में अगर हम जाएंगे तो 900। और बच्चे 1350 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, सर बी से लेके बी सी का टू हाफ। सी। और अगर मैं तुझे बोलूं कि अगर ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट है जहां पर दोबारा से आपकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुई है, वो ए से कितनी दूर है, तो कितने क्या जवाब देगा, बोल शाबाश। 900 प्लस 1 तो 900 ऐड करके देगा ना काका। 900 अगर ऐड नहीं करेगा तो 225 का भी कोई मोल नहीं रहेगा। मतलब बच्चा हमारे पास ये है कि टीचर बोल रहा है जी आपके कहीं ना कहीं स्पीड यहाँ पर 60 थी बच्चे, 60 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ कहीं पर आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ से कितनी दूर है बच्चे, 225 मीटर दूर है, ठीक है बेटा। और फिर ये वाला डिस्टेंस 900 मीटर है, ये हम पहले निकाल चुके हैं बच्चे, और दूसरी 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ रही है जब रिटार्ड हुई, और ये डिस्टेंस 1350 मीटर है। तो पहला अगर यहाँ से 225 है तो दूसरा यहाँ से कितनी दूर होगा बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश। यहाँ से तो ये 900 ऐड करना पड़ेगा ना बच्चे, ये 1350 के अंदर तुझे 900 क्या करना पड़ेगा बच्चे, ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्ट बच्चे हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट डाउट पूछे कोई भी बच्चा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन था, मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ at a speed of 5 km per hour. It makes a 90 degree left turn without changing the speed. सर ये तो मेरे को ऐसे ही पता चल गया कि वो अगर साउथ वेस्ट में चल जाएगा ना सर, हाँ तो सर ऐसे पता चल गया। लेकिन सर अगर ऑप्शन अगर उल्टी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 70 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट, मतलब की डायरेक्शन सेम कर दे लेकिन स्पीड, सर फिर कैसे आएगा आंसर? नहीं आपका ये जो क्वेश्चन है जो अभी आप पूछ रहे हो उसमें दिक्कत किस बात की आई, क्या आपके पास क्या थी बच्चे, स्पीड थी, बोलो बच्चे आप क्वेश्चन बोलो। A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. It makes a 90 degree left turn without changing the speed. तो ये बच्चे हमारे पास 50 जे कैप आ गया, और ये बच्चे -50 आई कैप आ गया। ये इनिशियल है और ये बच्चे फाइनल है वेलोसिटी। अब बोल बच्चे क्या बोल रहे हैं। The change in velocity of the car is about options है 50 टाइम km per टाइम hour. टाइम कौन कितना टाइम है, कितना टाइम दे रखा है कोई। No, sir. No sir. बिल्कुल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है बच्चे, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। क्या मुश्किल है इसके अंदर से बता दे बच्चे मुझे जरा। यहाँ पर ये बच्चे -50 आई कैप -50 जे कैप, ठीक है। माइनस आई का मतलब बच्चे वेस्ट, माइनस जे का मतलब साउथ। मैग्नीट्यूड ले जरा इसका, जरा बताए इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है।
अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस ऑफ 50 का स्क्वायर। 50 ये बच्चा हमारे पास 50 रूट 2 और 50 इंटू 1.4, तो बच्चे 70 किलोमीटर पर आवर आ तो गया बच्चे, क्या दिक्कत है? ओके सर। आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन क्या है बच्चा हमारे पास साउथ वेस्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज थोड़ी ना बच्चे। यस सर, अगर सर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ही देख ले तो सर मतलब अगर दिमाग में सर हमें पता है कि अगर वो नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ के बाद वो मतलब हमारे लेफ्ट वाली साइड मुड़ रहा है, लेफ्ट वाली साइड मतलब वेस्ट, तो सर वो West हो साउथ जाएगा। वेस्ट, तो सर वो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट की तरफ हो जाएगा सर। हाँ, मैंने इसको देख, ऐसे अगर साउथ वेस्ट की सिर्फ एक ऑप्शन है तो बच्चे आप उसको टिक करके चुपके से निकल जाना, लेकिन ये देख लेना कि मैग्नीट्यूड में टीचर खेल सकता है, और टीचर अगर मैग्नीट्यूड में खेलेगा तो आप फंस सकते हो बच्चे इसके अंदर से, ठीक है? तो इस बात को देख लेना, पूरी तरह से तसल्ली कर लेना, तभी जो वेक्टर्स होते हैं वो पहले पढ़ाए जाते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चे आपके पास, ठीक है? इस वजह से बच्चे, और कोई डाउट? नो सर। पक्का श्योर? यस सर। किसी और बच्चे का डाउट है तो पूछ लो बच्चे, शर्माना नहीं है बेटा। किसी और बच्चे ने किसी किस्म का डाउट अगर लेना है तो शर्माने की बात बिल्कुल नहीं है बच्चे, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। चले बच्चे आगे की तरफ, चलो अब चलते हैं बच्चे हम यहाँ पर आगे की तरफ और चीजों को करते हैं अंडरस्टैंड, फोकस करते हैं बच्चे। यहाँ पर बच्चे हम फोकस क्या करते हैं बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, देखिएगा फोकस करिएगा। ये बच्चा हमारे पास आ जाता है, विच इज द गैलीलियो प्रिंसिपल, दिस इज द गैलीलियो प्रिंसिपल, द गैलीलियो प्रिंसिपल ऑफ ऑड नंबर, द गैलीलियो प्रिंसिपल ऑफ द ऑड नंबर, द गैलीलियो प्रिंसिपल ऑफ द ऑड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ अगर बच्चा हमारे पास अ बॉडी, एक बॉडी है बच्चा हमारे पास, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ये बच्चा आपके पास स्टार्ट करती है बच्चे फ्रॉम द रेस्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये बच्चा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, it is under the uniform acceleration, then the distance covered या displacement in equal interval of time, the displacement in the equal interval of time, in the equal interval of time, equal interval of the time, equal interval of the time is in the odd number ratio। ये बच्चा हमारे पास odd नंबर की रेशियो के अंदर, odd नंबर की रेशियो में होंगे, और ये सच है और ये कभी गलत नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर बच्चा हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास जो कि और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड पे है, और ये बच्चे t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुए, और इसकी बच्चा हमारे पास एक एक्सेलरेशन, और ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पर बॉडी पहुंची t टाइम में, फिर आपके पास 2t के अंदर, फिर बच्चा हमारे पास 3t के अंदर, फिर बच्चा हमारे पास 4t के अंदर, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर सो, और ये बच्चा हमारे पास सो। अब देखिए पहले पे डिस्टेंस बच्चे हमारे पास है s1, फिर बच्चे s2, फिर बच्चे s3 और फिर बच्चे s4। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम इंटरवल सेम है, रेस्ट से शुरू हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर पहला डिस्टेंस s1 है, दूसरा s2 t और 2t के बीच में, तीसरा s3 2t और 3t के बीच में, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास s4, तो याद रखना s1 रेशो s2 रेशो s3 रेशो s4, इसके रेशो पता है किस में होती है, 1:3 रेशो 5 रेशो 7, 1:3 रेशो 5 रेशो 7। ये गैलीलियो प्रिंसिपल है, लेकिन बच्चे कंडीशंस को हमेशा याद रखना, और कंडीशन बच्चा हमारे पास क्या है, फिर बच्चा आपने यहाँ पर फोकस करना, एक जो बॉडी है बच्चे वो कैसे चलनी चाहिए, रेस्ट पे,
दूसरा जो बॉडी है बच्चे, इट शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होनी चाहिए, बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली बच्चा हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन में होनी चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट किसमें कवर करने हैं बच्चे हमने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बच्चे पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इंटरवल में, दूसरा बच्चा हमारे पास इस इंटरवल में, तीसरा इसमें और चौथा बच्चा हमारे पास इसमें। तो जो भी डिस्टेंसेस आएंगे उनकी जब भी आप रेशियो निकालोगे वो हमेशा ऑड नंबर के अंदर ही होंगे। जी बोलो प्रनीत बच्चे, शाबाश। ये फिर से एक बार रिपीट कर दो। ये बच्चे मैं प्रूफ करके बता देता हूँ बेटा, ये मैं तेरे को साथ साथ में प्रूफ करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या बोलेगा प्रनीत, एक बॉडी रेस्ट से शुरू होगी। प्रनीत इसमें टीचर क्या बोलेगा, ध्यान से समझना, इसके अंदर से ध्यान से समझना। टीचर मुझे यहाँ पर क्या बोलेगा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से शुरू होगी। ये बच्चा हमारे पास रेस्ट से शुरू हुई और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रही है। ये बच्चे 0 मीटर पर सेकेंड है पहले t सेकेंड के अंदर, और एक्सेलरेशन लग रही है बच्चे a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो कि इसने डिस्टेंस x1 कवर किया। अब बच्चा हमारे पास x1 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। ये बच्चे क्यों, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास 0 के बराबर है। कोई दिक्कत है इसके अंदर से। फिर ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकी, ये बॉडी और आगे गई और फिर इसने फिर इक्वल इंटरवल टाइम लिया और यहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बच्चे, x2। हमारे पास यहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बच्चे आपके पास, x2। अब मैं इसकी मोशन शुरू से पढ़ूंगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर मैं इसकी मोशन शुरू से पढ़ूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे, x1 प्लस x2, क्योंकि मैं इसकी मोशन टोटल पढ़ूंगा यहाँ पर 2t तक, ताकि मैं x2 निकाल सकूं। मैं x2 अलग से क्यों नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं, बट उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू u प्लस at से, क्योंकि फिर मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ेगा और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, इसलिए मैं यहीं से x1 प्लस x2 निकाल लेता हूँ। और बच्चे 0 इंटू मेरे पास आ गया 2t प्लस हाफ इंटू a इंटू 2t का स्क्वायर। जल्दी बता दो x1 प्लस x2 किसके बराबर है आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हाफ at का स्क्वायर। अब एक बात बता दो बच्चे, हाफ at स्क्वायर किसके बराबर था, जरा बता दो बच्चे मुझे, x1। तो यहाँ पर 4 हाफ at स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता, ये बच्चे 4x1। तो बताओ x2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो, 3x1। परनीत बेटा लगा पता बच्चे आपको, परनीत लगा पता बच्चे। अगर इसने पहले कोई भी, लेकिन कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं बच्चे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड बच्चा हमारे पास मोशन होनी चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल होने चाहिए, तो ये वैलिड। इसके बाद क्या बच्चा हमारे पास, इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, नेक्स्ट वन बच्चे। अब मैं नेक्स्ट फिर से टाइम इंटरवल ले लेता हूँ और ये आ गया 3t, और इसमें डिस्टेंस परनीत कितना लेना बच्चे मैंने, x3। अब अगर मैं यहाँ पर x3 निकालने चला जाता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, फिर उसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, x1 प्लस x2, तो मेरे पास अकेला x3 आ जाएगा। तो मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3, जल्दी बोलो कितने के बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी को आप हटा दीजिए, हाफ इंटू a, और टाइम कितने का लग गया मेरे पास, 3t का स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हाफ at का स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, आपके पास x1 प्लस x2 किसके बराबर है, जरा बताओ, x1 प्लस x2 किसके बराबर है, जरा बताओ बच्चे। आपके पास x1 प्लस x2 4x1, और बच्चे ये हाफ at स्क्वायर है, हाफ at स्क्वायर किसके बराबर है, x1। अब दिमाग लगा, यहाँ पर 9x1 और ये 4x1, तो कोई बच्चा बता सकता है x3 किसके बराबर है, 9x1 माइनस 4x1। बताओ कितने का बराबर आ गया, 5x1। अब कुछ दिमाग में हमारे पास बात जा रही है, x1 रेशो x2 रेशो x3।
और इसकी बच्चे वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 1:, आपके पास 3:5, और ये सच है। और अगर आगे चलेंगे तो कितना आएगा 7, आगे चलेंगे तो 9। और ये गैलीलियो का बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन समझने लायक होनी चाहिए। कैसे बच्चे हम इसको डेवलप करते हैं, कैसे बच्चे हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका सैंपल। परनीत बच्चे, मैं तुझसे पूछा नहीं, बता राजे तेरे को समझ में आया बच्चे कि मैं दोबारा समझाऊं? राजे आगे बच्चे, आगे से चलो अब परनीत बच्चे इस पे देख क्वेश्चन कैसे आएगा। परनीत इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट under uniform acceleration, under uniform acceleration, under uniform acceleration, uniform acceleration के अंदर ये चल रही है। if distance covered in, if the distance covered in, अगर जो distance covered है बच्चे हमारे पास in first 5 seconds, first 5 seconds is आपके पास 15 मीटर, अगर ये 15 मीटर है, then distance covered in next 5 seconds, then distance covered in, then the distance covered in next 5 seconds, बोलो बच्चे next 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एक सिंपल सी बात बच्चे हमको यहाँ पर समझ में आती है अगर हम फोकस करें। हमको टीचर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और बच्चा हमारे पास पहले, समझिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर पहले 5 सेकेंड के अंदर इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मुझे नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस निकालना, यानी कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। अगर पहला डिस्टेंस 15 मीटर है तो बताओ नेक्स्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जरा बताओ। 35 की 45, 35 की 45। अगर पहला डिस्टेंस x1 है और दूसरा x2 है तो x1 रेशियो x2 कितने के बराबर होनी चाहिए बच्चा हमारे पास 1:3, यानी कि x1 अपॉन x2 इज 1/3। तो x1 15 है और x2 हाँ जी, तो बताओ कितना आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा 45 मीटर। ना तो 45, बिल्कुल ना तो बच्चा हमारे पास किसी तरह के किसी आपको एक्स्ट्रा मैकेनिज्म, लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ जाती है बच्चे, हमारी एनर्जी जाती है इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। अगर कोई बच्चा इसको पकड़ ही ना पाए कि इक्वल टाइम इंटरवल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस निकालने, तो बेटा फिर तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा, फिर बच्चा हमारे को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। जी आकाश बोलो बेटा, बोलो आकाश। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फिर डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। एचसी वर्मा पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स द ईस्ट। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर मुझे बताना है, अगर बॉडी रिटार्ड करेगी तब फिर बच्चे यहाँ पर जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिस्टेंस बच्चा हमारे पास मतलब कि बढ़ रहा है, वहां पे डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर बच्चे नेगेटिव के अंदर आ जाएगा और डिस्टेंस कम कम होते होते बॉडी रुक जाएगी बच्चे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो सो बच्चे अभी के लिए, आज के लिए बच्चे हम इसको इतना करते हैं। आपके आज का होमवर्क बच्चे यही है कि पहले एचसी वर्मा खत्म करें। कल बच्चे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बच्चे मैं आपको, और फिर बच्चे अगर मैं सेटिस्फाई हो गया आपकी प्रोग्रेस से, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को रटना है बच्चे आज जाकर। उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को मैं देखते हुए एक नई चीज करवाऊंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। और फिर बच्चे हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी या उसको करवाकर फिर सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करवाने स्टार्ट करवा दूंगा, देख लूंगा मैं। और फिर बच्चे ये चैप्टर मतलब कि अब आप मान के चल सकते हैं 80 to 85% ये चैप्टर बच्चे आज कंप्लीट हो चुका है।
जो 15% है बच्चे, अब वो आपकी पिछली प्रोग्रेस को देख के बच्चे मैं उतनी जल्दी करवाऊंगा। प्रोग्रेस अच्छी होगी तो ये चैप्टर बच्चे परसों तक खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोग्रेस थोड़ी सी हुई तो 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। इसलिए बच्चे हिम्मत करो और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेना ऑशिन, और कोई दिक्कत आए ऑशिन तो मुझे जरूर बताना बच्चे। ठीक है, चलिए ओके Thank you, बच्चे, sir. बाय बाय।